हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और फुल एनर्जी के साथ होंगे। तो क्योंकि आज संडे है और हम लोगों ने एज यूजुअल हमेशा की तरह संडे के दिन जो हम रिवीजन करते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप सब सारे वर्ड्स को रिवाइज करके आए होंगे और अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। आपसे पूछा गया है क्या? आपसे पूछा गया है सिनोनिम फॉर द वर्ड चेरिश। क्या पूछा गया? चेरिश का आपसे पूछा गया है सिनोनिम। ठीक है, पूछा गया सिनोनिम किसका? चेरिश का। चेरिश का मतलब आप देखिए, मैंने आपको विजुअलाइज करने के लिए कहा था। ये महिला जो है इस फोटो को रखकर, किन्हीं की फोटो होगी, उसको चेरिश करके रखी है। मतलब कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी याद जिसे आप संजो कर रखते हैं। कोई भी ऐसी चीज हो सकती है, उसे क्या कहा जाता है? चेरिश करना। तो बेसिकली अगर मैं कहूं तो इसका थोड़ा सा भाव कैसा है? पॉजिटिव का निकल के आएगा। मतलब पॉजिटिव तरह का भाव। आप किसी चीज को संभाल कर रख रहे हैं ना, तो पॉजिटिव भाव आया। किसी चीज को संभाल कर रख रहे हैं आप। तो इसका बात कीजिए सिनोनिम की, तो एबंडन में तो होगा नहीं। एबंडन मतलब होता है किसी चीज को त्याग देना। आप यहां त्याग नहीं रहे हैं। ठीक है। डिटेस्ट मतलब होता है किसी चीज से घृणा करना। यह भी नहीं होगा। एबहॉर मतलब भी सेम बातें, किसी चीज से घृणा करना। रेवरी मतलब किसी चीज का आदर करना, सम्मान करना, उसे आप क्या कहते हैं? रेवरी। क्लियर? रिवर। तो चेरिश का अगर बात की जाए सिनोनिम की, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला आपसे पूछा गया कोपियस, और कोपियस का आपसे पूछा गया एंटोनिम। कोई बात नहीं, इस सीन को देखिए। ये चीजें क्या है? अपने आप में कोपियस है। कोपियस का मतलब मैंने आपको बताया था, जब कोई भी चीज की प्रचुरता होती है, एबंडेंस होता है ना, वो चीज को आप क्या कहते हैं? एम्पली वो चीजें प्रेजेंट होती हैं, एम्पल होती हैं, तो आप उसे क्या कहते हैं? कोपियस कहते हैं। मतलब प्रचुर मात्रा में होना, सफिशिएंट कम क्वांटिटी में होना, उसे कहा जाता है कोपियस। पूछा गया एंटोनिम, तो स्पार्स लीजिए, पहला आंसर ही हो जाएगा। स्पार्स का मतलब क्या होता है? किसी चीज की कमी होना। कोई चीज कम है आपके पास, तो मतलब स्पार्स हो गया। क्लियर? एनफ मतलब कोई चीज पर्याप्त मात्रा में है। जी नहीं। एम्पल मैंने बताया भी नहीं। और एबंडेंट, ये तीनों मैंने वर्ड आपको बोल ही दिया। तो ये इसके क्या हो जाएंगे? अगर बात की जाए तो ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आपसे सिनोनिम पूछा गया फॉर द वर्ड कंटेमिनेट। कंटेमिनेट मैंने आपको बताया था, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा। ये चीजें इस नदी को, इस साफ पानी को कंटेमिनेट कर रही है, मतलब दूषित कर रही है, उसे गंदा कर रही है। उसे क्या कहा जाता है? कंटेमिनेट। तो आपसे पूछा गया सिनोनिम, तो प्यूरिफाई तो नहीं कर रही है, देख के लग रहा है। क्लेंस मतलब साफ नहीं कर रही है। क्या कर रही है? ये पॉल्यूट कर रही है। नदी को क्या कर रही है? पॉल्यूट कर रही है। सैनिटाइज मतलब क्या होता है? किसी चीज को साफ सुथरा करना। तो ये कॉन्टेमिनेट मतलब होता है किसी चीज को दूषित करना, किसी साफ चीज को गंदा करना, उसे आप कहते हैं क्या? कॉन्टेमिनेट करना। तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, क्योंकि आपसे सिनोनिम पूछा गया था। अब आपसे पूछा गया है कॉन्फिडेंशियल। बहुत बढ़िया। कॉन्फिडेंशियल का आपसे क्या पूछा गया है? एंटोनिम। कॉन्फिडेंशियल कोई भी ऐसी चीज, आप देखिए, आप एकदम ऐसे बैग में लेकर के जा रहे हैं, बढ़िया ताला वाला लगा हुआ है, मतलब कोई ऐसी चीज जो गोपनीय है, सबके सामने आप उजागर नहीं कर सकते, पब्लिकली उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो आपसे पूछा गया ऑपोजिट कॉन्फिडेंशियल का, तो कोई ऐसी चीज जो सीक्रेट है, ये तो इसका सिनोनिम हो गया। कोई ऐसी चीज जो प्राइवेट है, ये भी इसका सिनोनिम हो गया। कोई ऐसी चीज जो रेस्ट्रिक्टेड है, जी हां, ये रेस्ट्रिक्टेड ही तो होता है। अगर मैं बात करूं किसकी, ये कॉन्फिडेंशियल चीजें की, तो वो रेस्ट्रिक्टेड होता है, सबको उसका एक्सेस नहीं होता, प्रतिबंधित होती हैं वो चीजें। तो कोई ऐसी चीज जो पब्लिक डोमेन में है, पब्लिक के लिए है, आम सब लोगों के लिए है, वो चीज कॉन्फिडेंशियल हो ही नहीं सकती। तो ऑपोजिट पूछा गया, तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द वर्ड कॉमन्स। ठीक है, कॉमन्स का पूछा गया आपसे सिनोनिम। ठीक है, कॉमन्स का मतलब क्या होता है? स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, डबल एम होता है, COMM, COMMENCE। ये दो तरीके से आपसे पूछा जाता है स्पेलिंग टेस्ट में। मिस स्पेल्ड का जो सवाल आता है ना, या तो इस तरह से सी की जगह एस कर देगा, या तो डबल एम की जगह सिंगल एम कर देगा। तो ये दोनों ही अगर मैं कहूं आपसे, तो दोनों ही गलत है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, या तो ऐसे पूछेगा या तो ऐसे पूछेगा, बट करेक्ट स्पेलिंग आपके सामने दिया हुआ है। कमेंट्स मतलब क्या होता है? किसी चीज को स्टार्ट करना, इनिशिएट करना, आरंभ करना, है ना। तो आप यहां देखिए, ये व्यक्ति है, रेस को क्या कर रहा है? स्टार्ट कर रहा है, तभी तो यहां पे है ये।
तो आपसे पूछा गया सिनोनिम मतलब सिमिलर वर्ड, तो आप किसी चीज को इनिशिएट कर रहे हैं, जी हां, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। टर्मिनेट मतलब किसी चीज को आप बंद कर दिए, खत्म कर दिए, आप किसी की सर्विस टर्मिनेट हो गई। कंक्लूड मतलब किसी चीज का समापन करना, और सीज मतलब होता है क्या, दो चीजें ध्यान रखिएगा, जब भी सीज आता है तो मैं एक ये सीज भी बताता हूं और एक ये सीज भी बताता हूं। इंजन जो सीज होता है ना वो ये होता है, आपने सुना होगा ना किसी का इंजन सीज हो गया, तो इंजन सीज मतलब ये CEASE, किसी चीज का कार्य करना बंद करना। ये सीज का मतलब होता है कोई चीज को जब्त करना, कोई इलीगल चीज है या किसी चीज को अपने कैद में रख लेना ऑफिशियली, उसे कहा जाता है क्या, सीज। प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है बट मीनिंग में डिफरेंट है। क्लियर। बात कीजिए अगले वर्ड की, तो आपसे कमिटमेंट पूछा है। कमिटमेंट का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी चीज के लिए कमिटमेंट शो करते हैं तो अपनी प्रतिबद्धता शो करते हैं, वचनबद्धता शो करते हैं कि हां मैं ये करूंगा जैसा कि ये, अगर इसने कोई एक्शन लिया है तो उसको बिल्कुल सटीक करके दिखाएगा, मतलब प्रतिबद्ध है अपने काम को लेकर के, अपने ड्यूटी को लेकर के। तो आपसे पूछा गया एंटोनिम, तो एक तरह से ये एक पॉजिटिव मीनिंग आपको देता है, आपकी वचनबद्धता को दिखाता है कि आपने जो कहा है वो आप करेंगे। तो डेडिकेशन नहीं, ये नहीं होगा, ये तो इसका हो जाएगा सिनोनिम। डेडिकेट है आप किसी काम के लिए, समर्पित है आप किसी काम के लिए। ऑब्लिगेशन, जी नहीं, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है किसी चीज के लिए वचनबद्धता, आपने अगर ऐसा कहा है तो आप वो करेंगे, उसे कहा गया क्या, ऑब्लिगेशन। क्लियर। परफिडी, जी हां ये आंसर होगा। परफिडी का एक्चुअल अगर मैं शाब्दिक अर्थ जाऊं तो इसका मतलब होता है नमक हरामी। कोई कौन करता है भाई, कहते हैं ना हमारे यहां का नमक खा के हम इसे दगा कर रहा है, ऐसी चीज को आप परफिडी कहते हैं। क्लियर। इनफिडेलिटी भी कह सकते हैं, बेवफाई। खैर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो खैर इसका सिनोनिम हो जाएगा, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल हो ना, अगर आप अपने एक्शन को लेकर के कमिटेड हो, आपने कमिटमेंट शो किया है, दैट मीन्स यू आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया कोलोक्वियल, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, डबल एल होता है, एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। कोलोक्वियल मतलब क्या होता है, यही व्यक्ति सभा को संबोधन कर रहा, एड्रेस कर रहा है, तो मतलब एक फॉर्मल लैंग्वेज में, वही व्यक्ति बाहर आकर के दोस्तों से बात कर रहा है ही करके, मतलब क्या, बोलचाल की भाषा। कोलोक्वियल मतलब एक ऐसी भाषा जो बिल्कुल लोकल टर्म में यूज करते हैं, बोलचाल में यूज करते हैं, फ्रेंड्स के बीच में यूज करते हैं। अगर मैं साधारण भाषा में समझाऊं तो दोस्तों के बीच में जो आपकी वार्तालाप होती है, फैमिली के बीच में होती है, वो कोलोक्वियल कहलाती है। क्लियर। तो फॉर्मल तो नहीं हो सकती। लिटरेरी, जी नहीं, लिटरेरी का मतलब होता है बिल्कुल शाब्दिक अर्थ या साहित्य संबंधी कोई चीजें, है ना, बिल्कुल साहित्य, जो कि फॉर्मल एकदम लैंग्वेज कहलाती है। स्लैंग, जी हाँ ये होगा। स्लैंग मतलब ही होता है कोई ऐसी भाषा जो बोलचाल की हो, कहते हैं ना इस स्लैंग में, इस रीजन में, इस क्षेत्र में स्लैंग क्या है, वहां का लोकल भाषा क्या है, वहां पे लोकल किस तरह से बोली जाती है। प्रॉपर, जी नहीं, प्रॉपर मतलब कोई उचित चीज है, बिल्कुल जैसी फॉर्मल है उसे आप प्रॉपर उस सेंस में कहेंगे, तो ये होगा नहीं। स्लैंग इसका आंसर होगा, क्योंकि आपसे क्या पूछा था, सिनोनिम पूछा था। आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया एंटोनिम फॉर द वर्ड कमोशन, COMM, ध्यान रखिएगा। कमोशन, आप इस सीन को देख सकते हैं, बिल्कुल कमोशन सा हो हल्ला है, बिल्कुल क्या कहते हैं, क्या ऐसा हंगामा वाला माहौल है, उसे क्या कहा जाता है, कमोशन। देख के लग रहा है। टर्मोइल मतलब अशांति, जी नहीं ये नहीं होगा, एंटोनिम पूछा गया है। काइंड ऑफ नेगेटिव वर्ड है तो पॉजिटिव पूछा गया। क्लैटर मतलब किसी चीज की खड़खड़ाहट, बहुत ज्यादा आवाज करना, क्लैटर करना। फॉर एग्जांपल अगर गाड़ी है किसी के पास तो उसमें कोई ऐसा पोर्शन है जो हिलता है बहुत ज्यादा, आप चला रहे हो बहुत ज्यादा आवाज करता है, तो क्लैटर कर रहा है। खड़खड़ाहट मतलब ऐसी चीज जो एकदम इरिटेट कर दे। ट्रैंक्विलिटी बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है शांति, बहुत ही पीस, बहुत ही काम होना, तो ये इसका आंसर होगा, क्योंकि आपसे एंटोनिम पूछा गया है। काइंड ऑफ पॉजिटिव वर्ड कहूंगा मैं आपसे। रकस मतलब बहुत ही हंगामा, तो ये सीन भी आप कह सकते हो कैसा है, काइंड ऑफ रकस। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया फॉर द वर्ड सिनोनिम पूछा गया है फॉर द वर्ड कोर्स। ध्यान रखिएगा, एक कोर्स ये भी होता है जिसमें आप एनरोल करते हैं, एक कोर्स ये भी होता है, एक कोर्स वो भी होता है। उस कोर्स का मतलब होता है, अगर पर्सन से रिलेट करेंगे तो उसका मतलब ऐसा जो व्यक्ति रूखा, बहुत ही असभ्य, अशिष्ट तरीके से बात करता हो, तो कोर्स हो गया, कोर्स लैंग्वेज जिसे कहा जाता है। और अगर कोर्स कोई मटेरियल की बात करेंगे तो ऐसा होता है, मतलब खुरदुरा सा, रफ सरफेस, उसे कहा जाता है क्या, बहुत ही कोर्स है। क्लियर। तो आपसे पूछा गया सिनोनिम, तो स्मूथ तो होगा नहीं, ये एंटोनिम हो सकता था। फाइन, बहुत ही फाइन है, नहीं, कहां फाइन है, बिल्कुल हर जगह, कहीं पे छोटा कहीं बड़ा, ऐसा कुछ है। और बहुत ही रफ है, हाँ जी हाँ ये हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको कहा था ना क्या, कि कोर्स मतलब ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही अशिष्ट और असभ्य और रूखे तरीके से भी बात करे, उसे भी आप कोर्स कहते हैं। कल्चर्ड, जी नहीं, कल्चर्ड ये ऑपोजिट हो जाएगा। कोई व्यक्ति कल्चर्ड है, बहुत ही सभ्य है, ओबीडियंट है, मतलब कल्चर्ड है।
आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया है एंटोनिम फॉर द वर्ड सेलेस्टियल। आप इस चीज को देख लीजिए, जितने भी ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं ना, प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड, मेटेरॉइड, कॉमेट, ये सारे सेलेस्टियल बॉडीज कहलाती है। मतलब ऐसी जो आकाशीय है ना, उसे आप क्या कहते हैं? सेलेस्टियल। तो एंटोनिम पूछा गया तो हेवनली नहीं, स्वर्ग संबंधी। सेलेस्टियल मतलब कोई ऐसी चीज जो स्वर्ग वाली चीजें होती, क्योंकि काइंड ऑफ इसे वैसा ही कहा जाता है कुछ। डिवाइन मतलब ऐसी चीज जो दैव संबंधी है, मतलब भगवान से संबंधित है, क्योंकि सेलेस्टियल मतलब ऐसी चीज जो स्वर्गीय भी कह सकते हैं, मतलब कह सकते हैं ऐसी चीजें जो स्वर्ग से रिलेटेड हैं, उसे कहा जाता है क्या? कॉस्मिक नहीं, ये भी नहीं होगा। कॉस्मिक मतलब होता है क्या? कॉस्मिक मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो ब्रह्मांड की है, मतलब ब्रह्मांड से रिलेटेड है। तो ये सारी चीजें क्या हैं? वही चीजें हैं। इसका आंसर होगा इनफर्नल, जिसे आप कह सकते हो पाताल। पाताल तो खैर करना सही नहीं होगा। इनफर्नल मतलब ऐसी चीज जो दैव से संबंधित नहीं है, मतलब नेगेटिव सेंस में आप कह सकते हो। क्लियर? तो ये चीजें इसके आंसर, क्योंकि आपसे पूछा गया था एंटोनिम, तो ये चीजें तो होंगी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया है फॉर द वर्ड चेस्टाइज, और चेस्टाइज का पूछा गया सिनोनिम। चेस्टाइज मैंने आपको कहा था, चेस्टाइज का मतलब होता है किसी को डांट लगाना, या चेस्टाइज का मतलब यह भी होता है कि जब आप किसी को शारीरिक दंड देते हैं, उसे कहते हैं क्या? चेस्टाइज। तो अगर बात की जाए चेस्टाइज की, तो चेस्टाइज का मतलब होता है, मैंने क्या, देखिए इसको क्या कर रहा है, डांट लगा रहा है, या फिर किसी तरह का फिजिकली किसी को क्या बोलते हैं, दंड देना, पनिश करना। तो आपसे पूछा गया सिनोनिम, तो डिसिप्लिन, जी नहीं, डिसिप्लिन में होगा डांट क्यों लगाएंगे आप? ऑर्डर में होगा डांट क्यों लगाएंगे आप? लैम्बास्ट, लैम्बास्ट का मतलब यही होता है क्या? किसी चीज को आप क्या कर रहे हैं, शारीरिक पीड़ा दे रहे हैं या दंड दे रहे हैं, उसे कहा जाता है लैम्बास्ट करना। क्लियर? या चाबुक से मारना भी कहा जाता है। लॉर्ड मतलब होता है प्रशंसा करना, नहीं, प्रशंसा अगर करेंगे तो चेस्टाइज क्यों करेंगे? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया कैलस, उसका एंटोनिम पूछा गया। ध्यान रखिएगा ये एक नेगेटिव वर्ड होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं महाशय को, ये व्यक्ति यहां गिरे पड़े हैं, खून से लथपथ हैं, और लोग उसकी वीडियो बना रहे हैं। तो ऐसा चीज या ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल ही संवेदनहीन होता है, असंवेदनशील होता है, थोड़ी बहुत भी उसके अंदर संवेदना नहीं होती, ऐसे व्यक्ति को कैलस कहा जाता है। क्लियर? तो ये आप देखिए व्यक्ति क्या है, बिल्कुल संवेदना इसके अंदर नहीं है, वो मरा पड़ा है, मर रहा है, तो वो ये नहीं कि एम्बुलेंस को बुला ले, बस वीडियो रिकॉर्डिंग करना है, उनको व्यूज से मतलब है। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं? कैलस होते हैं। क्रूअल, जी ये हो जाएगा सिनोनिम, बहुत ही क्रूअल है, क्रूर है, बहुत ही ब्रूटल है, निर्दयी है, निर्मम है, अमानवीय है, ये भी नहीं होगा, ये उसका सिनोनिम हो जाता। कंपैशनेट मतलब सहानुभूति है मानव के प्रति या किसी चीज के प्रति, मतलब दर्द समझ रहे हैं आप सामने वाले का, तो मतलब कंपैशनेट है, यू आर कंपैशनेट। और मर्सीलेस मतलब जरा भी उसके अंदर दया नहीं है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? कैलस कहा जाता है। चर्लिश, और चर्लिश का पूछा गया आपसे सिनोनिम। चर्लिश आप देखिए, ये महाशय जी खड़े हैं, कितने ही गुस्से में खड़े हैं, उनके सामने ये मैडम जो है बिल्कुल क्या है, पैर सामने करके बैठी हैं टेबल में, जो कि एक अशिष्ट व्यवहार माना जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो चर्लिश का मतलब भी होता है क्या? एक ऐसी चीज जो बहुत ही अशिष्टता पूर्वक या रूखा व्यवहार हो, उसे आप कहते हैं चर्लिश। सोफिस्टिकेटेड मतलब क्या होता है? सोफिस्टिकेटेड मतलब कोई ऐसी चीज जो बौद्धिक रूप से अच्छी हो, है ना, तो ये चीज तो होगी नहीं, क्योंकि आपसे सिनोनिम पूछा गया है। अनकाउथ, हाँ जी ये होगा। अनकाउथ का मतलब क्या होता है? जब आप किसी से असभ्यता या असभ्य तरीके से बिहेव करते हैं, उसे कहते हैं अनकाउथ करना। मतलब आप ये चीज क्या हो गई? अनकाउथ हो गई। सिविल मतलब सभ्य, जी नहीं। पोलाइट मतलब विनम्र, आप देख के कह सकते हैं क्या ये सिविल है बिहेवियर? नहीं है। क्या पोलाइट है? नहीं है। तो ऐसा बिहेवियर, ऐसा जो बिहेवियर होता है, उसे क्या कहा जाता है? अनकाउथ या फिर। चलिए अगला वर्ड शेवनिज्म। शोविनिज्म अच्छा वर्ड है, मतलब इंपॉर्टेंट वर्ड है, मीनिंग तो अच्छी नहीं है बट इंपॉर्टेंट वर्ड है। शोविनिज्म का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था, शोविनिज्म का मतलब होता है देशभक्ति, लेकिन अंधी देशभक्ति। मतलब अगर आपके सामने उस गलत भी हो रहा है तब भी कहेंगे भाई हमारा देश महान। क्लियर? या मैंने आपको बताया था शोविनिज्म का मतलब वन वर्ड में आपसे पूछा जाता है कि कहना कि भाई मेन आर बेटर देन विमेन, ऐसी सोच रखना। देखिए यहां लिखा भी है मेन आर बेटर, इनको गुस्सा आ रही है, तो ऐसे सोच को भी क्या कहा जाता है? शोविनिज्म कहा जाता है। आपसे पूछा गया एंटोनिम, तो पेट्रियटिज्म नहीं, नेशनलिज्म नहीं, जिंगोइज्म नहीं, न्यूट्रलिस्ट इसका आंसर होगा। मतलब वो न्यूट्रल है, कहीं उसका
डिसबैलेंस नहीं है, बिल्कुल न्यूट्रल है, चाहे इधर ना इधर जा रहा है वो ना इधर जा रहा है, बिल्कुल दोनों के लिए एक मत रखता है, ऐसे व्यक्ति को न्यूट्रल कहते हैं। बट ये जिंगोइज्म, पेट्रियटिज्म, देश जो देश के लिए प्रेम करते हैं ना, उसे आप कहते हैं क्या, पेट्रियटिज्म, नेशनलिज्म और जिंगोइज्म। इसका मतलब ही होता है क्या, राष्ट्र की बहुत ज्यादा भक्ति करना, जिंगोइज्म। अंधभक्ति करना, उसे कहते हैं क्या, जिंगोइज्म। बात की जाए अगले वर्ड की तो सीज। देखिए अभी मैंने आपको बताया सीज का मतलब क्या होता है। जब भी ये सीज आए इस चीज को भी ध्यान देना है, ठीक है। इंजन ये वाला सीज होता है, ये सीज नहीं होता है। उस सीज का मतलब क्या होता है, किसी चीज को जब्त करना या अपने घेरे में लेना, ठीक। तो आपसे पूछा गया सिनोनिम, तो सीज मतलब क्या, देखिए लिखा हुआ है, कोई चीज क्या हो गई, स्टॉप हो गई, तो एक ही आंसर निकलता है जो कि ऑप्शन नंबर ए है। किसी चीज को आपने वाइंड अप कर दिया, कहते हैं ना एग्जाम आने वाला, फटाफट अपने सिलेबस को वाइंड अप करिए, कंप्लीट करिए, तब तो रिवीजन के लिए टाइम मिलेगा। कैरी ऑन, कोई चीज कंटिन्यू रखना। रेज्यूम, कोई चीज जारी रखना, फिर से स्टार्ट करना। प्रोलॉन्ग मतलब किसी चीज को लंबा खींचना। सीज मतलब रोक रहे हैं, प्रोलॉन्ग मतलब जाने दे रहे हैं, लंबा खींच रहे हैं आप। आपसे पूछा गया है एंटोनिम फॉर द वर्ड कॉस्टिक। कॉस्टिक मैंने आपको बताया था, कोई भी ऐसी चीज जो ज्वलनशील टाइप की होती है, सरफेस को जला दे। या कॉस्टिक का मतलब यह भी होता है कि आप किसी की निंदा जब करते हैं, कोई निंदात्मक वाक्य किसी के लिए कहना, उसे भी कॉस्टिक कहा जाता है। क्लियर। तो आपसे पूछा गया है क्या एंटोनिम, तो काइंड ऑफ नेगेटिव मैं कहूंगा इसका बिहेवियर। तो एंटोनिम पूछा गया तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, क्योंकि वैगिश का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही मजाकिया प्रवृत्ति का होता है, उसे आप वैगिश कहते हैं। क्लियर। तो आपसे एंटोनिम पूछा था कॉस्ट, क्योंकि कॉस्टिक का मतलब क्या होता है, किसी की निंदा करना, सटायर, आयरनिक। एसिडिक, अम्लीय, जी नहीं, ये एसिडिक ही काइंड ऑफ रहता है, जो जैसे HCl हुआ, H2SO4, ये सब चीजें क्या होती हैं, सैटिरिक मतलब निंदा करना, जी नहीं। एक्रिड मतलब बहुत ही चरपरा सा, और चरपरा मतलब जो हल्का सा चुभे, उसे कहते हैं क्या, एक्रिड। तो ये चीजें इसके सिनोनिम कह होती तो आंसर बन जाता। क्लियर। आपसे पूछा गया आपसे पूछा गया क्या सिनोनिम फॉर द वर्ड कंडोन करना। मैंने आपको बताया था कंडोन मतलब क्या होता है, दो चीजें, किसी को आपने माफ कर दिया या किसी चीज को अनदेखा करना भी होता है। तो आपसे पूछा गया सिनोनिम, जैसे कि ये देखिए, पहले इनको डांट रही हैं कि भाई बच्चे लोग होते हैं दीवार पे लिख देते हैं, फिर बाद में वही जो मां है वो उसको पोंछ रही है, चलो ठीक है जो हुआ सो हुआ, माफ कर दिया गया आपको। तो रिफ्यूज मतलब किसी चीज का खंडन करना, नहीं। आपसे पूछा गया सिनोनिम, फॉरगिव करना, माफ कर देना, जी हां ये आंसर होगा। किसी को आपने फॉरगिव कर दिया मतलब किसी को माफ कर दिया। डिनाई, जी नहीं, खंडन किया। हीड, ध्यान देना, क्योंकि कंडोन का मतलब ही होता है किसी चीज की अनदेखी करना, और हीड मतलब क्या होता है, किसी चीज को आप ध्यान दे रहे हैं, किसी चीज में अगर हीड कर रहे हैं मतलब आप उस चीज को ध्यान पूर्वक, अटेंटिवली समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या जो भी चीजें कह लीजिए। कंसेंसस, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, CONCENSUS। एग्जाम में इस प्रकार पूछा जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, जो कि गलत स्पेलिंग होती है। CONSENSUS, कंसेंसस मतलब सर्वसम्मति, सारे लोग हार्मनी के साथ, अग्रीमेंट के साथ किसी चीज को एक्सेप्ट कर लिए हैं, उसे कहा जाता है कंसेंसस। तो आपसे पूछा गया एंटोनिम, तो काइंड ऑफ ये आपका पॉजिटिव बिहेवियर रखने वाला वर्ड है। अग्रीमेंट, सहमति, जी नहीं, ये इसका सिनोनिम होता। एकॉर्ड, ये कई बार पढ़ चुके हैं, सहमति, जी नहीं। हार्मनी, बिल्कुल नहीं, ये इसका अगर डिसहार्मनी होता तब आंसर कह सकते थे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। ये इसका मतलब क्या होता है, कन्फ्लिक्ट, दो पार्टी, दो व्यक्ति या दो किसी भी चीज में लड़ाई हो जाना, उसे कहते हैं कन्फ्लिक्ट। वो कुछ और कह रहा है, आप कुछ और कह रहे, दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, तो ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं, कन्फ्लिक्ट बोलते हैं। बट यहां पे क्या होता है, आप सहमति जताते हैं अपनी, कि हां हम अब आपकी बात मान गए, अब मिलजुल कर काम करेंगे। क्लियर। आपसे पूछा गया कन्फाइन, ये देख के लग रहा होगा इसे क्या कर दिया गया, कन्फाइन कर दिया गया, मतलब किसी को कैद कर दिया गया, आप किसी घेरे में डाल दिया गया, कोई एक बाउंड्री सेट कर दी गई है, एक इसका मीनिंग जो होता है। आपसे पूछा गया सिनोनिम, तो ब्रॉडन नहीं, ब्रॉडन मतलब होता है किसी चीज को दायरा आपने बढ़ा दिया, यहां तो दायरे के अंदर रख रहे हैं, बढ़ा नहीं रहे हैं आप। किसी चीज को सीज करना, हां ये आंसर होगा इसका, अभी मैंने बताया सीज। सीज मतलब क्या है, देखिए इसको सीज कर दिया गया मतलब अंदर लॉक कर लिया गया। डिटेन भी कह सकते हैं आप इसको, डिटेन भी कह सकते हैं।
डिटेन कर दिया गया मतलब लॉक कर दिया गया। क्लियर? फ्री कर दिया गया, जी नहीं। अलाउ कर दिया गया, जी नहीं। आप किसी को अलाउ नहीं कर रहे हैं, आप किसी को सीज कर रहे हैं, किसी को कन्फाइन कर रहे हैं, इसका मतलब कैद कर दिया, एक बाउंड्री के अंदर आपने उसको डाल दिया। क्लियर? अब पूछा गया आपसे कल्मिनेशन, और कल्मिनेशन का आपसे क्या पूछा गया है? कल्मिनेशन का पूछा गया है आपसे एंटोनिम। ठीक है, कल्मिनेशन का मैंने आपको बताया था मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज जो बिल्कुल अपने फाइनल चरण पे होती है उसे कहते हैं क्या? कल्मिनेशन। क्लाइमैक्स भी कहा जाता है। तो उल्टा पूछा गया मतलब कोई चीज एंड पे है तो वो चीज स्टार्ट होगी, यही चीज है, ये एकदम नीचे होगी। जेनिथ मतलब शिखर पे होना, जी नहीं। पिनैकल, इसका मतलब भी होता है शिखर, कोई चीज चोटी जिसे कहा जाता है। और एपोजी, एपोजी का मतलब क्या होता है? एपोजी का मतलब कोई ऐसी चीज जो दूरतम बिंदु है, दूर का बिंदु। तो दूर का बिंदु मतलब क्या है? एंडी पॉइंट तो कहलाया, तो ये भी नहीं होगा। एबिस, एबिस का मतलब क्या होता है? अगर मैं इसके शाब्दिक अर्थ पे जाऊं, लिटरल मीनिंग पे जाऊं, इसका मतलब होता है बिल्कुल पाताल, धरती एकदम नीचे। तो क्या वो एकदम स्टार्ट कहेंगे आप वो चीज। क्लियर? कर्सरी, कर्सरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा। यही आगे जाकर के कर्सरी को ही एडवर्ब बनाया जाता है तो कर्सरली हो जाता है, वो बनने की शर्त होती है कुछ। कर्सरी मतलब होता है कोई भी काम आप जल्दबाजी में करते हैं, अच्छी तरीके से नहीं करते। जैसे कि महिला, आप देखिए कोई किताब कंप्लीट हो गया है, कोई खुला पड़ा है, इसका मतलब ये तक दिखाना चाह रहा है कि किसी चीज को आपने आधे में ही छोड़ दिया और कोई किताब को कंप्लीट किया आपने। मतलब ढंग से कोई काम नहीं करना, जल्दबाजी में कोई एक्शन करना, उसे आप क्या कहते हैं? कर्सरी। तो इसका पूछा गया सिनोनिम, तो फर्स्ट आंसर ही हो जाएगा हैस्टी। हैस्टी मतलब क्या होता है? बहुत जल्दबाजी में, और जल्दबाजी में रहना। क्लियर? थॉरो एक अच्छा वर्ड है। अगर आप किसी काम को थॉरोली करते हैं, इसका मतलब आप बहुत अच्छे से करते हैं, एक एक चीज को बहुत बढ़िया से करते हैं बिना किसी लापरवाही के। प्रोलॉन्ग मतलब किसी चीज को लंबा करना, यहां पे आप उसको शॉर्ट कर रहे हैं, उसको लंबा कर रहे हैं। लीजरली मतलब होता बहुत आराम से काम करना, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रेशर नहीं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन यहां पे क्या है? जल्दबाजी में कर रहे हैं। तो ये चीजें कब होती? जब आपसे एंटोनिम पूछा जाता, तब उसका आंसर हो सकता था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया है कन्वेंशनल, बहुत बढ़िया। और कन्वेंशनल का पूछा गया आपसे एंटोनिम। मैंने आपको कहा था कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो परंपरा से चली आ रही है, परंपरागत। मतलब ये व्यक्ति महाशय जी कचरे को डस्टबिन में ही डाल रहे हैं, ये एक एटीट्यूड, अच्छा एटीट्यूड, मतलब एक परंपरा को दिखाता है कि हां ही इज कल्चर्ड। लेकिन ये महाशय जी देखिए डस्टबिन है पर उसके आसपास, ऐसा बहुत जगह मैंने देखा है, डस्टबिन वहीं रहेगी पर कचरा बगल में फेंकेंगे। लोग होते हैं, मतलब अनसिविलाइज से लोग होते हैं। तो आपसे पूछा गया है क्या कन्वेंशनल का एंटोनिम, तो ये चीजें क्या होंगी? एक्सेप्शनल होंगी, जी हां। कैसे? जैसे आप ऐसे समझिए कि आपके घर में एक परंपरा है कि सब लोगों को सवेरे 7 बजे तक नहा धो के पूजा पाठ करके रेडी हो जाना है, ये परंपरा है। बट उसमें कोई एक आध ऐसा होता है जो आराम से उठेगा 9-10 बजे, आराम से नहा धो करके फिर उसके बाद आएगा 11-12 बजे तक। तो ही इज एक्सेप्शन टू दैट फैमिली, मतलब वो अपवाद है। तो इसका ऑपोजिट हो गया, वो परंपरा को फॉलो नहीं कर रहा है, वो ऑपोजिट इसका कन्वेंशनल क्या हो गया? एक्सेप्शनल हो गया। क्लियर? कोई चीज ट्रेडिशनल नहीं, ट्रेडिशनली चली आ रही है, नहीं। स्टैंडर्ड मतलब एक मापदंड सेट कर दिया गया, जी नहीं। और कोई चीज प्रचलन में है, प्रीवेलेंट है, उसे कहते हैं क्या? कन्वेंशनल ही कहा जाता है कि भाई हमारे यहां तो यही परंपरा है, हमारे यहां तो यही प्रचलन में, हम तो ऐसे ही करते हैं। क्लियर? तो ये उनके क्या हो जाते? ये उनके सिनोनिम हो जाते। अब आपसे पूछा गया है अगला वर्ड कॉन्स्ट्रू, एक अच्छा वर्ड है कॉन्स्ट्रू। आप इसको विजुअलाइज करिए, ये व्यक्ति कितना खुश है, दिमाग की बत्ती जल गई, मतलब चीजों को बहुत अच्छे से आप समझ गए। अब अच्छे से आप समझ गए तो चीजों को समझा भी अच्छे से पाएंगे आप। होता है ना, अगर कोई चीज को आप बहुत अच्छे से समझ गए तो मैं कहूं कि जरा समझाइए उसे, तो आप बहुत बढ़िया समझा पाते हैं। इसका मतलब वही होता है कॉन्स्ट्रू। तो आपसे पूछा गया सिनोनिम, तो कॉन्स्ट्रू का मतलब कन्फाउंड, जी नहीं। कन्फाउंड का मतलब होता है किसी को कंफ्यूज कर दिया आपने, ठीक है, मतलब समझाने की बजाय आपने ऐसी चीजें कही वो कंफ्यूज हो गया। ऑब्सक्योर मतलब कोई ऐसी चीज जो अस्पष्ट है, अस्पष्ट होती तो इस तरह से बत्ती जलती नहीं इसकी। एलसिडेट मतलब होता है किसी चीज को स्पष्टता, जी हां ये आंसर होना चाहिए। एलसिडेट मतलब होता है किसी चीज को स्पष्ट तरीके से प्रस्तुत करना। आप कब करेंगे किसी चीज को स्पष्टता से? जब आपको खुद क्लियर होगा तभी तो जब कोई भी चीज स्पष्ट तरीके से की जाती है दैट मीन्स कॉन्स्ट्रू, मतलब आप समझ चुके हैं उस चीज को बढ़िया से। ऑब्फस्केट मतलब क्या होता है? किसी को कंफ्यूज करना या उलझा देना, ऑब्फस्केट कर दिया आपने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आपसे पूछा गया कॉर्डियल, बहुत अच्छा वर्ड है, कॉर्डियल का पूछा गया एंटोनिम। तो देखिए ये दोनों के बीच में कैसा बिहेवियर है, कॉर्डियल। दोनों साथ में खड़े होकर बढ़िया ड्रिंक्स ले रहे हैं, मतलब दे आर कॉर्डियली इन नेचर। दैट मीन्स ये बहुत ही मित्रता का भाव रखते हैं, अपनापन। तो कॉर्डियल का मतलब ही होता है ऐसा भाव जो मित्रता का भाव रखे। तो उल्टा पूछा गया है, तो मेरे ख्याल से एक ही ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, हॉस्टाइल। इसका मतलब होता है दुश्मनी वाला भाव, मतलब भाई शत्रुतापूर्ण जिसे कहा जाए, शाब्दिक अर्थ कहें तो हॉस्टाइल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज बिल्कुल शत्रुतापूर्ण होती है। एमिकेबल, फ्रेंडली जी नहीं, कैमराडरी, इंपॉर्टेंट वर्ड ध्यान रखिएगा। स्पेलिंग तो खास करके कैमराडरी, CAMARA ऐसे याद करिए, एक रिदम में CAMARA, क ऐसे याद रखिए, CAMARADERI। तो कैमराडरी मतलब क्या हो गया, कोई ऐसी चीज जो बहुत ही सौहार्दपूर्ण या मित्रता का भाव होता है। जेंटल, बहुत ही विनम्र जी नहीं, आंसर आपको मिल चुका है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, कॉन्शियंसिस, इसका स्पेलिंग प्लीज बहुत ध्यान रखिएगा। मैं यहां लिख देता हूं, स्पेलिंग बहुत ध्यान रखना है आपको। स्पेलिंग स्टार, कॉन्शियंसिस, CONSCIENTIOUS। तोड़ तोड़ के पढ़िए, उसको ब्रेक करके चीजें याद हो जाएंगी। कॉन्शियंसिस का मतलब होता है, आप देखिए ये महिला है, बहुत दिन भर बहुत बढ़िया से खुशी खुशी काम करी हैं और घर में आके आराम से चिल कर रही हैं। मतलब आप जब बहुत ही काम को लेकर के कर्तव्यनिष्ठ होते हो, अच्छे से अपने काम को करते हो, तो अच्छी नींद भी आती है, ये दिखाना चाह रहा है। तो कॉन्शियंसिस का मतलब भी यही होता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ हो, अपने कर्तव्य प्रदान करता हो, जो काम दिया गया उसे धर्म के समान करता हो कि हां भाई मैं करूंगा और खुश रहूंगा, जैसा कि दिखाया गया है। तो आपसे पूछा गया है इसका सिनोनिम, तो आप इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं। अनस्क्रूप्यूलस, कोई ऐसी चीज जो बेईमानी भरी, ईमानदारी भरी ना हो। नेग्लिजेंट, किसी चीज को क्या करना, इग्नोर कर देना। इनडिफरेंट, या वर्ड पहले ही पढ़ चुके हैं, मतलब किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं लेना आपको। तो ये चीजें तो बेसिकली क्या हो गया, इसका एंटोनिम हो गया। आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसका वर्चुअस, मतलब कोई ऐसी चीज जो धार्मिक रूप से आप करते हैं, कर्म को एज अ धर्म की तरफ परफॉर्म करते हैं कि हां अगर हम करेंगे तो हमें संतुष्टि मिलेगी, उस सेंस में वो चीज वर्चुअस की तरफ लेके जाती है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया एंटोनिम फॉर द वर्ड कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट एक तरह से नेगेटिव साउंडिंग वर्ड है, आपको पॉजिटिव मीनिंग ढूंढना है। देखिए कॉन्ट्राडिक्ट यहां लिख के रखा है, अगर ये कह रहा है सच तो ये कह रहा नहीं तुम गलत हो। जब एक ही स्टेटमेंट पे दो अलग अलग डिसीजन आ जाए, ये कुछ और कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हैं, तो ऐसी चीज को कहते हैं कॉन्ट्राडिक्ट करना। तो आपसे उल्टा पूछा गया है, किसी चीज का खंडन करना, तभी तो कॉन्ट्राडिक्शन है। मैं कह रहा हूं आपको ये करना है, आप कह रहे हो नहीं सर मैं नहीं करूंगा, तो आपने क्या किया, आपने उसे रेफ्यूट किया, मतलब खंडन किया उसका। ऑथेंटिकेट करना, जी हां आंसर हो जाएगा। किसी चीज को साबित करना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा कोई चीज ट्रू है, आप कहोगे सर फॉल्स है, तो आपने मेरा खंडन किया। लेकिन मैंने ट्रू कहा और ट्रू को साथ साथ ऑथेंटिकेट भी कर दिया, आपके सामने वैलिड एविडेंस भी रख दिया, तो अपने आप उसका कॉन्ट्राडिक्शन खत्म हो गया। क्योंकि आपसे पूछा गया था एंटोनिम, जो कॉन्ट्राडिक्ट को आपने प्रूफ कर दिया तो कॉन्ट्राडिक्शन खत्म ही हो जाता है। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। काउंटर करना, किसी चीज को, किसी चीज के अगेंस्ट में, उसे कहते हैं काउंटर किया आपने। अपोज करना भी सेम मीनिंग है, किसी चीज को आप अपोज कर रहे हैं, नहीं भैया हमें समझ में नहीं आया, आप फिर से बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं आप, है ना, उसको अपोज कर रहे हैं आप। कॉन्टेम्पलेट, ये व्यक्ति क्या कर रहे हैं, कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल गहन चिंतन करना, उसे पॉन्डर भी कहा जाता है। तो ऐसी चीज जो कॉन्टेम्पलेट की जा रही है उसे कहते हैं क्या, क्या कहते हैं, कॉन्टेम्पलेट, मतलब गहन चिंतन करना। आपसे पूछा गया सिनोनिम रुमिनेट, जी हां ये आंसर हो जाएगा। ऑल, अच्छा हाँ ये आंसर हो जाएगा, एक मिनट, अच्छा ऑल ऑफ द अबव रिजेक्ट, ये नहीं होगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। रुमिनेट का मतलब भी होता है किसी चीज पर मनन करना, ध्यानपूर्वक सोचना। और मैंने आपको बताया था रुमिनेट का मतलब वो भी होता है ऐसे जानवर जो जुगाली करते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड रुमिनेंट्स। तो ऐसे लोग को क्या बोलते हैं, रुमिनेंट भी कहा जाता है। मतलब वो चीज जो रुमिनेट कर रहे हैं, या तो कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, या जुगाली कर रहे हैं। तो डिसरिगार्ड, उसको अपमान करना, रिजेक्ट करना उस चीज को। तो ऑल ऑफ द अबव तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इसका आंसर होगा। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, आपसे पूछा गया कंसोल करना, कंसोल का एंटोनिम पूछा गया। देखिए कंसोल आप कब करते हैं, किसी को सांत्वना कब देते हैं, जब कुछ दुख हो जाए उनके साथ, दुखद पल, या कोई व्यक्ति जो जिस लक्ष्य की ओर अग्रसर है वो
दुर्भाग्यवश उसके पास नहीं आ पाए, तब कहते चलो कोई बात नहीं, हो गया, अब आगे बढ़ो। मतलब उसको उत्थान किया जा रहा है, उसको काम डाउन किया जा रहा है। तो ऐसी चीज को क्या बोलते हैं? कंसोल करना। तो बेसिकली आप एंटोनिम की बात करेंगे तो ये एक पॉजिटिव बिहेवियर देता है आपको। एनकरेज किया जाता है, जी हां, ये नहीं होगा क्योंकि आपसे उल्टा पूछा गया है। किसी को टॉर्चर कर रहे हैं, किसी को यातना दी जा रही है, जी हां, ये आंसर होगा क्योंकि आपसे उल्टा पूछा गया। देखिए ये वैसे भी नेगेटिव वर्ड है ना, किसी को यातना दी जा रही है, पीड़ाएं दी जा रही है, उसे आप क्या कहते हैं? टॉर्चर कहते हैं। अपलिफ्ट करना, किसी का उत्थान करना, जी नहीं। और पैसिफाई करना, किसी को शांत करना, जी नहीं, क्योंकि आप यहां बेसिकली करते क्या है? किसी को पैसिफाई करते हैं, उसे कहा जाता है क्या? कंसोल करना। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया सिनिकल और सिनिकल का पूछा गया सिनोनिम। ठीक है, देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था सिनिकल अगर कोई व्यक्ति है ना, वो हर चीज में संदेह देखता है, उसको हर चीज में डाउट होता है कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे कि आप ये देखिए, ये महाशय जी क्या है, बॉक्स लेकर के जा रहे हैं, ये भारी बॉक्स है, ये मदद भी मांग रहा है पर नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके माइंड में चल रहा है भाई लेके भाग तो नहीं जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है क्या? सिनिकल। जो हमेशा संदेह किसी पर करे, स्केप्टिकल रहे, तो ये, हाँ, ये आंसर ही हो गया इसका। मतलब जो हमेशा किसी पे संदेह करे। इनोसेंट तो होगा नहीं, नेव बहुत ही भोला भाला ये भी नहीं, और ट्रस्ट की तो खैर बात ही नहीं होती यहां पे। ट्रस्ट होता तो ये इसको दे देता, भागता क्यों? आखिरी वर्ड आज का, मतलब टेस्ट का। चूज द एंटोनिम फॉर द वर्ड क्रूशल। क्रूशल एक बहुत प्यारा वर्ड है, आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था जिस प्रकार हमारे धरती के लिए पानी क्या है? क्रूशल है। तभी कहा जाता है सेव वाटर, है ना, सेव वाटर की बात कही जाती है। तो क्रूशल मतलब ही हुआ कोई ऐसी चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसका पूछा गया एंटोनिम। तो ये एक तरह से आपका पॉजिटिव वर्ड है। इंपॉर्टेंट ये सिनोनिम हो जाएगा, ये नहीं होगा। सेकेंडरी, जी हां, ये आंसर होगा। कोई मतलब दोयम दर्जे का, कोई ऐसी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, उसे आप कहते हैं क्या? सेकेंडरी। एसेंशियल, इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो ये थे पूरे आपके वर्ड जो आपने मंडे से लेकर सैटरडे तक किए। मुझे प्लीज कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छा स्कोर किया होगा, है ना। तो मिलते हैं फिर कल एक नए सप्ताह के नए शुरुआत से। जब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।